कि ये हमला हो गया घर पर। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे बेटे सारे खून से लथपथ हो चुके थे। तो ये बंदा जो है छुरियों के वार कर रहा था। मैं पहुँचा तो मेरे दोस्त साथ पहुँचे तो इसने दौड़ लगा दी। मुझे सारी शालमी जानती है नवाज शरीफ के नाम से, और मेरे बेटों को नाम है नवाज शरीफ के बेटों के नाम के ऊपर। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। ये अपनी जवानी दी है, हमने जवानी भी दी है, और एक भाई भी हमारा कुर्बान हुआ है गांव में, और एक बेटी भी हमारी शहीद हुई है। मेरे भाई को 25 गोलियां लगी थी सिर्फ नून लीग के सपोर्टर होने की वजह से। इस जालिम ने फिर मेरे पे हमला किया, और मेरे 3 बेटे, खुदा ना खास्ता इन तीनों में से किसी को कुछ हो जाता मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। जी मैं इतना बेबस हुआ कि मरियम नवाज जो है ना लोगों के लिए माँ है, मेरे लिए बेटी है, क्योंकि मेरा नाम भी नवाज शरीफ है, क्योंकि मैंने नवाज शरीफ के नाम से लोगों ने मुझे पुकारा है। मरियम नवाज मेरी बेटी है। मेरी बेटी ने मेरे अपने बाप की नहीं सुनी। अगर वो उसको बाप समझते हो तो मैं भी उसके बाप की जगह, क्योंकि मैं उसको बेटी का दर्जा देता हूँ। शराब वगैरह पीता है, काफ़ी नशे में रहता है टाइम, रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है उसका। किसी का हर बंदे पे जोर चलाता है, मोहल्ला सारा उससे तंग है, हर बंदे को उसने तंग किया हुआ है। जी पिस्तौल उसने हर टाइम रखा होता है, 7 लड़कों को भी पिस्तौल पकड़ाया होता है, खंजर रखे होते हैं। पूरे मोहल्ले के ऊपर रोब डाला हुआ है इसने। लोगों के घर पे, मोहल्लेदारों के घरों पे ये बाकायदा गोलियां चली हुई हैं, दरवाजों पे अभी सुराख भी हैं। पुलिस तो किसी से नहीं डरती। तो बस पुलिस को चाहिए ना हमारा हक भी हमें देना, इसका कुछ करे। फिर लोगों को धमकाता है, बदमाशी करता है, उनको ब्लैकमेल करता है, अपने दोस्तों को भेजता है। गली में जगह बनाई हुई है, रोज़ उधर मंशियात नशे वगैरह करते हैं। फिर बाद में हल्ले गुल्ले में बदमाशी करते हैं, लोगों को घरों में दिक्के देते हैं, बाहर नहीं निकलना, असले के दम पे, जोर पे। डॉन यहाँ का डॉन हूँ। कौन है? कहता मैं डॉन हूँ यहाँ का, मेरे जैसा कोई भी नहीं बन सकता यहाँ पे, मैं बदमाश हूँ। ये गाड़ियों का काम करता है, उधर जेल रोड पे वर्कशॉप है, वहाँ पे ये मजदूरी करता है। आपका भाई तो कह रहे हैं मंशियात बेच। तो वो बेचना क्या, लेनी पीनी, शराब पीनी, वो उसमें आ जाता है ना, बैठक में बैठना, शराबें पीनी। मेरे से खार खाता है ना, मेरे से बदला लेना था उसने। तो हम इधर अपने काम से आके दरवाजे में खड़े हुए हैं अभी आके, तो ये सामने से आया था। मैं अपने काम से काम था, ये सामने से आके बोल रहा जी तुम्हारे बाप ने मेरे से माफ़ियाँ मांगी हैं, तुम्हारे बाप ने मेरे पाँव पकड़े हैं। तलक कलामी हुई है, गालियाँ निकालने लग गए ऊँची ऊँची। तो किस तरह की गाली? मतलब माँ बहन की गालियाँ, मैं तेरी माँ कहूँगा, ये मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों के समय तुम लोगों ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारे बाप ने मेरे से माफिया मांगी है, मैंने तुम्हें पिछली दफा छोड़ दिया है। कि उसने गन निकाल ली काके ने, यानी पिस्टल निकाल लिया गया। वो वहाँ भाग गई है। वहाँ पे हमारे मोहल्लेदार भी थे, हम वहाँ पे रह गए। यानी सारे इतनी देर में मेरे सर में जब किसी का खंजर लगा, मोवाली लड़का जो, उसका एक खंजर लगा तो मेरे पीछे से बहुत ज्यादा खून निकला। उसने छुरी यूं चला रहा था तेज, यानी कि जो भी आगे आ रहा था उसको लगी जा रही थी। इस पे 30 टांके लगे हुए हैं। 30 टांके? हाँ जी। छुरी पहले कहाँ लगती है? पहले मेरे गर्दन में लगी है, कमर में लगी है और हाथ पे लगी है। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं नून लीग के उन सपोर्टर के घर में मौजूद हूं जो पिछली 3 दहाइयों से नवाज शरीफ का माला जपते हैं और उनकी तस्बीह करते हैं। कहते हैं जान चली जाए मगर वोट जो है वो नवाज शरीफ के अलावा, शेर के अलावा किसी दूसरे शख्स को ना जाए। नाज़रीन, इनकी बाकायदा बहन और बाकायदा बता रहे हैं कि हमारे ख़ानदान में नून लीग की वजह से 2 शहादतें हैं। अगर मेरी भी गर्दन कट जाए तो मुझे कोई खौफ नहीं है कि मैं नून लीग का बाकायदा सपोर्टर हूँ, क्योंकि नून लीग से उम्मीदें जो भी लगाता है वो पूरी करती हैं। लेकिन आज की ये कहानी इसी नून लीग के सपोर्टर के सामने इनके 3 बेटों पर कातिलाना हमला होता है। ये बाप जो है वो दुहाइयाँ देता रहता है कि मेरे बच्चों को छोड़ दिया जाए, लेकिन उस वक़्त वो शख्स खंजर के वार करता है, किसी को लूला बना देता है, किसी को अपाहिज कर देता है, किसी के दिमाग के अंदर जो है वो खंजर मारे जाते हैं, किसी के पीठ के अंदर खंजर मारे जाते हैं। ये गर्दन देख लें, इस गर्दन तक के ऊपर जो है वो खंजर चलाए जाते हैं। नाज़रीन, वो ना सिर्फ एक शख्स था बल्कि इन निहत्ते नौजवानों के ऊपर 12 लोगों का खंजर बरदार अमला जो है वो हमला करता है और उसके बाद इनको लहू लुहान कर दिया जाता है। जिस तरह बकरे कटते हैं ईद के ऊपर, बाकायदा इनके मुख्तलिफ अज़ाओं को काटा जाता है। और उसके बाद ये शख्स आज दुहाई देने के लिए मीडिया के ऊपर मौजूद है और बेबसी का आलम यह है कि पिछले 4 दिनों से इन तमाम के तमाम नौजवानों ने सूरज की किरणें नहीं देखी। मामला है क्या ये सरमायादार है या नहीं, तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी आंखों के सामने ये मामला हो गया? बेटा, जैसे ही मैं घर पहुँच, मुझे फ़ोन किया कि ये हमला हो गया घर पर। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे बेटे सारे खून से लथपथ हो चुके थे। तो ये बंदा जो है छुरियों के वार कर रहा था। मैं पहुँचा तो मेरे दोस्त साथ पहुँचे तो इसने दौड़ लगा दी।
हमें इंसाफ चाहिए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के पास भी जा रहे हैं, 15 पे भी काले की, सब कुछ की, लेकिन अभी तक 4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। मुलाजे भी आने वाले 2 के आ चुके हैं, 2 के आने हैं। आप करते क्या? मैं ताजर हूँ शालम मार्केट में, और मुझे सारी शालमी जानती है नवाज शरीफ के नाम से, और मेरे बेटों का नाम है नवाज शरीफ के बेटों के नाम के ऊपर। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। फिर भी हमारे साथ हम नून लीग के पुराने 1983 से मेरे वालिद हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला नवाज शरीफ से मिले थे कराची में, जब ये कराची मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे, तो मेरे वालिद से इन्होंने कहा था हमारे लिए दुआ करना। जब ये पंजाब लस्सी हो, उस पर नवाज शरीफ ने लस्सी पी थी, तो मेरे वाला साहब ने कहा था मैं, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वहाँ लस्सी भी पी थी, और हम बचपन से इनके जवानी से सपोर्टर हैं। मैं कराची में भी जब इन्होंने मियाँ एजाज शफी को MNA खड़ा किया था, उस वक्त भी हमने मियाँ एजाज शफी, मैंने अपनी जेब से पैसे लगा के जितने भी खड़े होते थे जो वोट डलवाने वाले, उनको अपनी जेब से खाने भी खिलवाता था, फल भी खिलाता था, लेकिन हमें किसी चीज़ की कोई तलब नहीं अल्लाहु अकबर। यानी आप सपोर्टर रहे हैं शुरू से? और मैं मुझे शालमी में लोग नवाज शरीफ से ही जानते, और मेरे बेटे को भी हसन नवाज से जानते, और बेटे हुसैन नवाज से जानते। अपनी जवानी दी है, हमने जवानी भी दी है, और एक भाई भी हमारा कुर्बान हुआ है गांव में, और एक बेटी भी हमारी शहीद हुई है। मेरे भाई को 25 गोलियां लगी थी, सिर्फ नून लीग के सपोर्टर होने की वजह से। हमें वो भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला था, उसका भी पता नहीं चला। एहसन इकबाल को भी पता है, एहसन इकबाल हमारे साथ तल्लक है, लेकिन अभी तक हमारा किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्यों हो, क्या हालत है तुम्हारी। मुझे बता दें कि नून लीग के सपोर्टर होने के बावजूद, अगर मैं बात करूं, सुपर CM तो ये ऐलान करती हैं कि हम शहरियों को हकूक दे देंगे, और आप तो उनके सपोर्टर हैं, अभी भी आपने उन्हीं को वोट कास्ट किया? जी, अभी भी मैं साथ होकर करवाता हूँ, लोगों से घरों से निकलवाता हूँ। मेरे घर के ऊपर अभी भी नवाज शरीफ गजाली भट्ट की तस्वीर लगी हुई है। हमें ये आपने गजाली सलीम भट्ट साहब को भी जितवाया? जी, गजाली को जितवाते आ रहे हैं, और अलीम खान साहब को भी जितवाया? जी हाँ, नारे लगवाए गजाली सलीम भट्ट को। मेरे बेटों का भी पता है, इन्होंने देखे थे जब नारे लगाते थे। गजाली भट्ट भी खुश था, अलीम खान भी खुश था कि यार ये हमारे सपोर्टर इसमें। उनके होते हुए ये हो गया? जी, लेकिन हमें अभी तक ये, मेरे को अफसोस है कि मेरे 3 ही बेटे अल्लाह ताला ने मुझे अता किए थे, लेकिन मैं ऐसा शख्स हूँ, मैं किसी को, क्योंकि मेरा अल्लाह ताला और अल्लाह का रसूल ये पसंद करता है कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, और जालिम को मत माफ़ करो। ये ऐसा जालिम है, मैंने इसको 2-3 दफ़ा पहले लोगों से बचवाया, माफ़ी भी दिलवाई, इस जालिम ने फिर मेरे पे हमला किया, और मेरे 3 बेटे, खुदा ना खास्ता इन तीनों में से किसी को कुछ हो जाता, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि इसको सजाए मौत हो, इसको निशान इबरत बनाई जाए, और इसको जेल में 25 साल का 50 साल ऐसा रगड़ा जाए कि लोगों को नसीहत हो जाए कि किसी को मोहल्लेदार, और मैं मोहल्ले के लोगों को इतना इसने तंग किया कि मैं उनकी परेशानी भी अपने ज़हन पे, इसने मेरे को भी धक्का दिया। 15 दिन मेरी टांग पे भी चोट लगी, मैंने फिर भी माफ़ किया कि मेरे नबी का हुक्म है, माफ़ कर दो। लेकिन ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा आपकी जो लीडर हैं, बल्कि इस वक्त नौजवान नस्ल की लीडर नज़र आ रही हैं, सर वो तो कहती हैं कि जराइम पेशा नासिर का किला कम किया जाएगा, तो आप उनसे कोई उम्मीदें लगाए बैठे हैं मरियम नवाज साहिबा से? मरियम नवाज, अब तो हुकूमत आपकी है, आपकी हुकूमत होने के बावजूद आप बेबस नजर आ रहे हैं। जी, मैं इतना बेबस हुआ कि मरियम नवाज जो है ना, लोगों के लिए माँ है, मेरे लिए बेटी है, क्योंकि मेरा नाम भी नवाज शरीफ है, क्योंकि मैंने नवाज शरीफ के नाम से लोगों ने मुझे पुकारा है। मरियम नवाज मेरी बेटी है। मेरी बेटी ने मेरे अपने बाप की नहीं सुनी, अगर वो उसको बाप समझते हो तो मैं भी उसके बाप की जगह, क्योंकि मैं उसको बेटी का दर्जा देता हूँ। उस मरियम को खुद चल के आना चाहिए था मेरे घर पे कि मेरे भाइयों के ऊपर हमला हुआ है, मेरे बाप के बेटों पर हमला हुआ है। तो मरियम नवाज मेरी लीडर नहीं, नवाज शरीफ मेरा लीडर है। मरियम क्योंकि लीडर है, और लीडर की बेटी है, वो मेरी बेटी है, मैं उसको लीडर नहीं मानता। लीडर मेरा नवाज शरीफ ही था, लेकिन मरियम ने बेटी होने का हक अभी तक अदा नहीं किया कि मेरे भाइयों के साथ जुल्म, क्योंकि हसन और हुसैन उसके भाई हैं, और मैं नवाज शरीफ हूँ। और नवाज शरीफ अगर इज्जत का पास नहीं रख सकती, तो मुझे मरियम नवाज से भी कोई उम्मीद नहीं है कुछ करेगी, और नवाज शरीफ से अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन मेरा फिर भी मैं नून लीग के हूँ, और जब तक जिंदा हूँ मैं नून लीग का साथ दूंगा। अब फिर भी मैं नून लीग के साथ हूँ। यानी ये बच्चे चले भी जाएं तो नून लीग के साथ ही रहूंगा। कितना खतरा लाहक है आपको? क्या खतरा नजर आ रहा है इस वक्त आपको, और कितने दिन से बाहर नहीं निकले आप? क्योंकि नवाज शरीफ ने, माजरत के साथ, नवाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ दिया था हम लोगों को। कराची में मैं बिजनेसमैन ताजर था, कराची में भी तहफ़्फ़ुज़ दिया इस कौम को, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए इसने इतना काम किए हुए हैं कि हम नवाज शरीफ को नहीं छोड़ सकते। मरियम नवाज भी तहफ़्फ़ुज़ देगी आपको, क्यों नहीं देगी? मुझे उम्मीद, आप अपील करें। मैं मरियम नवाज से अपील नहीं करता, मरियम नवाज का हक बनता कि ये काम करे। अपील उससे की जाती है जो गैर हो, गैरों से मुझे क्या अपील करनी है, अपनों से अपील क्या करूँ? मेरे अपनों को साथ होना चाहिए था कि यार मेरे भाइयों के साथ ऐसा हुआ, मेरे वालिद के हम नाम के साथ हुआ नवाज शरीफ
के साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ? इसका काम था मरियम उधर से खुद एक्शन लेती कि इनको पकड़ के चौक में नंगा लटकाया जाए। अल्लाह ना करे इनको कुछ हो जाता तो क्या? अगर कुछ हो जाता तो मैं तो मर गया था। फिर तो मैं खुद नवाज शरीफ की, जैसे मरियम नवाज को जेल में बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया था तो नवाज शरीफ का क्या हाल था, और आज ये वक्त आ गया कि नवाज शरीफ के सामने उसके तीनों बेटों को कत्ल करने की कोशिश की गई है, तो उस नवाज शरीफ का क्या हाल होगा जिसको इसके बेटों का खून से लथपथ था। अगर मरियम नवाज, ये तस्वीरें मेरे बेटों की देख ले, मरियम नवाज इस शख्स को खुद अपने हाथों से मार दे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जो नून लीग के सपोर्टर हैं और इनकी जो बातें हैं शायद वो आप सुन चुके हैं। मैं मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा, आप पाकिस्तान के बल्कि पंजाब के हर वासी का होप है और आपसे हर शख्स जो है वो उम्मीदें ऐसे वाबस्ता किए हुए है कि आप शायद पंजाब के हर वासी की तकदीर बदलने आई हैं। आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज ये काम जो है ये इतना बड़ा काम हो चुका है जिससे वहशत के साथ इनके बच्चे जो हैं वो जब नाम लिया जाता है मोहम्मद अली का तो वो छुप जाते हैं, वो खौफ खाते हैं, वो खौफ में मुब्तला है। इन्होंने पिछले 4 दिनों से सूरज की किरणों को नहीं देखा क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पा रहे, ये महसूर हो चुके हैं। ये वो शख्स है जो सपोर्टर है, पिछले कई सालों से, दहाइयों से नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, मगर आज ये बेचारा बेबसी के आलम में एक ही दरख्वास्त कर रहा है कि खुदारा अगर मरियम नवाज साहिबा मेरी बेटी मेरी बात सुन रही है तो वो इस पर फौरी नोटिस लेगी और इस तरह के फिरौन को, सफाक शख्स को, गुंडा अनासिर और वहशत फैलाने वाले शख्स को कैफिर किरदार तक पहुंचाएगी ताकि कोई शख्स शहर लाहौर के अंदर इस तरह सिर ना उठा सके और वहशत का बाजार सरगर्म ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हो? वालेकुम सलाम। बस ये झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले ना इसके साथ। तो शख्स है कौन? ये गली में ही रहता है, साथ वाली गली में है ना। आपका मोहल्लेदार? हाँ जी, मोहल्लेदार है, मोहम्मद अली उसका नाम है। तो बस ये लास्ट टाइम झगड़ा हुआ था उसके साथ, तो मोहल्लेदारों के साथ हुआ तो हमने छुड़वाया क्योंकि मोहल्लेदारी है यार, छोड़ो कोई मसला नहीं। वही उसने दिल में खार रखी हुई थी, तो उनका फिर कहीं बाहर झगड़ा हुआ तो हम काम से आके अपने दरवाजे में खड़े हुए हैं। अभी तो आगे 8:30-9 बजे का टाइम था, खड़े हुए हैं, तो वहाँ से आया तो आते साथ उसने हम पे तशद्दुद कर दिया। ये बताएं शख्स है कैसा? बस वो शराब वगैरह पीता है, काफ़ी नशे में रहता है टाइम, रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है उसका, किसी का हर बंदे पे जोर चलाता है, मोहल्ला सारा उससे तंग है, हर बंदे को उसने तंग किया हुआ है। जी पिस्तौल उसने हर टाइम रखा होता है, 7 लड़कों को भी पिस्तौल पकड़ाया होता है, खंजर रखे होते हैं, पूरे मोहल्ले के ऊपर रौब डाला हुआ है इसने। लड़के भी बिठाता है? हाँ जी, लड़के भी इसके साथ होते हैं। ये खंजर के वार भी करता है, हर लोगों को भी डराता है। मुझे बताएं पिस्तौल कौन सा है, आपने देखा है? पिस्तौल देखा नहीं, लेकिन इसने रखा हुआ है। पिस्तौल की गोलियां 2-4 मरतबा ये गली में दरवाज़ों पे लगी हैं लोगों के, उन्होंने भी पर्चा दिया था, उसके ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ। लोगों के घर पे, मोहल्लेदारों के घरों पे ये बाकायदा गोलियां चली हुई हैं, दरवाज़ों पे अभी सुराख भी हैं। इतना वहशत वाला शख्स है, बहुत वहशत वाला है। इसको कुछ कर नहीं रहा है, इसका कुछ कर नहीं रहे, पुलिस वाले भी नहीं कुछ कर रहे इसका। क्या हुआ, डरती है पुलिस? पता नहीं, पुलिस भी डरती है, पता नहीं क्यों, अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता इस चीज़ का। ये देखे ना क्या सियासी शख्स है, को पुष्टपनाही कर रहा है, कुछ भी नहीं है, पैसे वाला है, कुछ भी नहीं है, पैसे वाला भी नहीं है, बस ऐसे ही लोगों पे। पुलिस तो किसी से नहीं डरती, तो बस पुलिस को चाहिए ना हमारा हक भी हमें देना, इसका कुछ करे, फिर हमें इससे इंसाफ दिलाए ना। ये पहले लोगों ने भी इस तरह ही हक मांगा, पहले लोगों ने मांगा लेकिन नहीं मिला। क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ था कि पिस्तौल चला दी गई, इसने गोलियां चलाई? उन लोगों को धमकाता है, बदमाशी करता है, उनको ब्लैकमेल करता है, अपने दोस्तों को भेजता है, गली में जगह बनाई हुई है, रोज़ उधर मंशियात नशे वगैरह करते हैं, फिर बाद में हल्ले गुल्ले में बदमाशी करते हैं, लोगों को घरों में दिक्के देते हैं, बाहर नहीं निकलना, असले के दम पे, ज़ोर पे। ये गली मोहल्ले में बदमाशी टाइप मंशियात नशे करके बाद में हर किसी पे ज़ोर जमाई। पहले भी 1-2 बार गली में लोगों के साथ तशद्दुद किया है, ये 2-4 घर छोड़ के घर पे फायरिंग भी की है, बाद में उनको धमकाते हैं। उससे क्या बात हुई कि फायरिंग कर? यही कि आप गली में 2-4 लड़के जहाँ पे खड़े होते हैं उनके साथ बदमाशी शुरू कर देनी, असले के दम पे लड़ाई शुरू कर देनी। बस किस वजह से? यही कि मेरी है जो भी है ना है, मेरी अकड़ है, मैं बहुत यानी गुरूर में आ गया हुआ वो शख्स ना। डॉन यहाँ का, डॉन हूँ। कौन है? कहता मैं डॉन हूँ यहाँ का, मेरे जैसा कोई भी नहीं बन सकता यहाँ पे, मैं बदमाश हूँ। हाँ जी, इसीलिए लोगों को डराता धमकाता है कि गली में भी नहीं खड़े होना, जो आता है उसको कहता चलो अपने घरों में चलो, इधर क्या कर रहे हो। अच्छा जी, हाँ जी, आप लोगों को भी कहता? हाँ जी बिल्कुल, हमें कहता, तो ये हमने उसको पकड़ने की कोशिश की है तो ये छुरियाँ लगी हैं। नाज़रीन, ये अजीब गरीब सी दास्तान ज़रा सुनिएगा। DIG कामरान साहब, चूँकि आप एक ऐसी वाहिद मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं
जिनसे ये अपील करने के लिए मैं देखता हूँ हमेशा, चूँकि आपने ये कसम उठा रखी है कि कोई बदमाशी करेगा या बदमाशी को फ़रोग देने का काम करेगा, उसको बाकायदा उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। DIG साहब, यहाँ पे एक शख्स ऐसा मौजूद है जो अब तक शायद मंजरनामे पे नहीं आ सका, लेकिन आज लाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अब ज़रूरत आ पड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये वो हाथ है जिसको तोड़ दिया गया है खंजर के वारों से, ये वो सिर है जिसे फाड़ दिया गया है खंजर के वार से। ये लड़का बैठा है, इसकी गर्दन के ऊपर खंजर चलाए गए हैं, इसकी पीठ पे खंजर चलाए गए हैं, इनके सिर पे खंजर चलाए गए हैं, इनके बाजू पे खंजर चलाए गए हैं। ये आपके सामने मौजूद हैं ये तमाम इंजर्ड लोग इस वक्त, और ये कहते हैं जनाब हमारा गुनाह ये है कि हम अपने घर की दहलीज के बाहर खड़े हों तो वो शख्स आता है, अपनी वहशत फैलाता है और इनको मारता है, कहता है बाकायदा अपने घरों में घुस जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे साथ आनी हाथों से निपटूंगा। और यहाँ पर बाकायदा शराब पीकर हल्ला गुल्ला और कोहराम मचा रखा है उस शख्स ने। मुझे ये बताएं भाई, अच्छा ये कितने बजे का टाइम था भाई? तकरीबन 8:30 बजे काम से आया हूँ, आके सिर्फ अपने दरवाजे में खड़ा हुआ हूँ। उतनी देर में ये सामने से आया तो वहशत दहशत फैलाता है आके। ये कौन है, क्या नाम है? ये गली में रहता है, मोहम्मद अली इसका नाम है लड़के का। तो अपने बाप के साथ भी बदतमीजी करता है, अपने घर वालों के साथ। वो अपने माँ बाप को नहीं मानता, वो हम लोगों को क्या मानेगा बाहर? हम अपने काम से आके दरवाजे में खड़े हुए हैं, कारोबारी बिजनेस में। तो बस क्या होता क्या है ये मोहम्मद अली, करता क्या है? ये गाड़ियों का काम करता है, उधर जेल रोड पे वर्कशॉप है, वहाँ पे ये मजदूरी करता है। आपका भाई तो कह रहा है मंशियात बेच। तो वो बेचना क्या, लेनी पीनी, शराब पीनी, वो उसमें आ जाता ना, बैठक में बैठना, शराबें पीनी, सारे मामला। तो उस दिन बस यही हुआ है, अपने काम से कितने बजे का वक्त था? तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था। काम से आके अपने दरवाजे में खड़े हुए हैं, सामने से वहशत। कौन कौन था आपके साथ? मैं अकेला ही था फिलहाल। तो जब इसने वहशत बुलाई आके तो मैं साइड पे हूँ, भाई मेरा आया। क्या मुकालमा किया? कुछ भी नहीं, वो बदला, दिल में गुस्सा। आपको क्या कह रहा है? मेरे से खार खाता है ना, मेरे से बदला लेना था उसने ना। अच्छा, शाम का टाइम था और आप बाहर मौजूद थे। ये शख्स कहाँ से आया है और इसके साथ कितने लोग थे? तो हम इधर अपने काम से आके दरवाजे में खड़े हुए हैं अभी आके। तो ये सामने से आया था, मैं अपने काम से काम था, ये सामने से आके बोल रहा जी तुम्हारे बाप ने मेरे से माफ़ियाँ मांगी हैं, तुम्हारे बाप ने मेरे पाँव पकड़े हैं, तलक कलामी हुई है, गालियाँ निकालने लग गया ऊँची ऊँची। तो किस तरह की गाली नहीं? मतलब माँ बहन की गालियाँ, मैं तेरी माँ को दूंगा, ये मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों के समय ने, तुम लोगों ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारे बाप ने मेरे से माफ़ियाँ मांगी है, मैंने तुम्हें पिछली दफ़ा छोड़ दिया है, इस दफ़ा मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा। इस तरह दफा आपने क्या किया था कि वो इतना नहीं किया, कुछ इतना भी नहीं हाइपर किया। हो गया? कुछ भी नहीं किया, अपने दरवाजे में खड़े हैं, आके उसने गालियाँ वगैरह दहशत। तो मैं खड़ा हुआ तो उसने आके मेरे पे हमला किया है। उतनी देर में मेरा चीज से हमला किया? हाथ से ही मारना स्टार्ट किया ना। तो एकदम मेरा भाई है तो वो कातलाना हमले वो कहा, तो अपने दरवाजे तरफ गया। कौन सा भाई आया? ये हसन भाई, मेरा बड़ा भाई आया। नाज़रीन, जानने की कोशिश करते हैं हसन भाई, आपके भाई को हाथ से बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, उस वक़्त आपने देखा और आपने कहा मैं बच बचाव करता हूँ, तो आप आते हैं तो आपसे क्या मुकालमा होता है और कातलाना हमला हो गया आप पे? जैसे ही मैं लड़ाई के मौके पे पहुंचता हूं, छुड़वाने की कोशिश करता हूं उसको भी पीछे, लेकिन उसके साथ जो लड़के थे उन्होंने ऊपर से हमला कर दिया। वो 15-20 लड़के कितने थे। लड़के? वो 20-25 लड़के थे। हम आपका भाई कह रहा है वो अकेला आया था मौके पे, वो अकेला था ना। जब मैं उधर को गया हूँ लड़ाई की तरफ तो उसके दोस्त समझे ये आ गया, फिर उन्होंने भी उधर से हमला कर दिया। पीछे से मामू भी आ गए, छोटा भाई भी आ गया, उन्होंने फिर वो खंजर से हम पे वार कर दिया। इतनी देर में मेरे सर में खंजर किसके हाथ में खंजर था और आपको खंजर से किसने मारा सबसे पहले? मुझे अली ने मुझ पे हमला किया। उसका एक कज़न था, काका नाम है उसका, अबू बकर उर्फ काका, और एक लड़का छादो था। उसने मुझ पे, उसने असले की नुमाइश की, यानी लोग डर के भाग गए। उसने गन निकाली काके ने, यानी पिस्टल निकाल लिया पिस्टल गया भी निकाल ली। शहर लाहौर के अंदर। ना करें यार, बिल्कुल। उसने ये वही शहर लाहौर है जहाँ पे CCTV फाल है जी। उसने वो जब असले की नुमाइश की है तो वाम भाग गई है। वहाँ पे हमारे मोहल्लेदार भी थे, हम वहाँ पे रह के, यानी सारे भाग गए, वहशत फैल गई। गोलियां भी चली? नहीं, गोली नहीं चली, यानी उसने ब्लैकमेल किया ना, डरा दिया, तो पीछे से लोग भाग गए छुड़वा। चलना शुरू हो गई, छुड़ियाँ लगी हैं, छुड़ियां चलाई? छुड़ियाँ देखे मैंने पकड़ा, ये भी लगी हुई है साड़ी इधर से ऐसे, ठीक हो गया। ताकि इतनी देर में मेरे सर में जब किसी का खंजर लगा, मोबाली लड़का जो, उसका एक खंजर लगा तो मेरे पीछे से बहुत ज़्यादा खून निकला। इतनी देर में उन्होंने सब पे वार किए। जब उन्होंने देखा जब आपका खून निकल रहा था तो फिर वो भाग गए हैं। इन पे हमले पहले मुझसे पहले किए। जब मेरे सर में लगी तो मैं, मुझे ये बताएं कि ये छुड़वाने के लिए आता है, आप मामू हैं इनके? जी मामू मैं इनका। आप पे हमला किसने कर दिया? उसने किया है।
उसने छुरी यूं यूं चला रहा था तेज तेज, यानी कि जो भी आगे आ रहा था उसको लगी जा रही थी। यानी आप रोकने चाह रहे थे, पकड़ने? देखे मैं पकड़ा उसको, इधर से मेरा ये इधर से आप मारने गए थे? आप मारने कहाँ पे गया, उसको ये पकड़ा, ये देखे अगर मारना होता तो मेरे हाथ में ये छुरी लगनी थी। हमने तो ऐसे पकड़ा उसको कि ये छुरी भी खींचे इससे, लेकिन वो उसने खंजर चलाना शुरू कर दिया। आपको भी खंजर लगा? जी ये देखे सारी बाजू पे लगा, काम नहीं कर रहा, बाजू नहीं काम कर रहा सही तरह। पूरा बाजू डैमेज हो गया? हाँ जी, ये इस तरह कितनी दफा खंजर से आपके बाजू पर वार किया गया? उसने बहुत, यानी कि गहरा इस पे 30 टांके लगे हुए हैं इसके। 30 टांके? हाँ जी। ना करें। ये संभल लेके उन्होंने कहा था कि इसके अंदर से नाड़ें भी कटी हुई हैं। बहुत ज्यादा यानी कि जालम लगा है इसके ऊपर खंजर। मैं तो अपना कारोबार कोई मोहल्लेदार, कोई शख्स ऐसा नहीं था उस जालिम को रोक सके? कोई भी नहीं आ गया, कोई बंदा नहीं आ गया जो इसको आके, वो दहशत है उसकी, डरते हैं लोग यहाँ पे। आपने उससे मुकालमा नहीं किया यार रुक जाओ खुदा के लिए? मरतबा का है उससे, क्या वास्ते डालते थे? कितनी मरतबा है, खुदा का वास्ता हमें ना तंग किया करो, हम कारोबारी लोग शरीफ लोग हैं, हमें क्यों तंग करते हो। वो कहता है मैंने आपको छोड़ना ही नहीं है, मेरे जानों से मारिए, देखे जान, कसम उठा रखी? ये जान से मारने वाला काम है ना। अगर हम ना अपना बचाव करते तो हो सकता है हमारे पेट में लगाता या गर्दन ही काट देता। वो देखे गर्दन काटने की कोशिश नहीं की उसने। अल्लाह अकबर। नाज़रीन ने गर्दन में भी लगा हुआ है ना। ये छोटा भाई? हाँ जी, ये छोटा है, उसकी गर्दन काटने की कोशिश। भाईजान आपके गले पे छुरी चलाने की कोशिश की गई, क्या होता है ये मामला? जी जी, मेरे भाई जब उसको छुड़ा रहे थे कि छोड़ दो, आपस में ना झगड़ा करो, तो मैं भी गया हूँ, मैंने कहा यार छोड़ दो। उन्होंने मुझे भी छुरियाँ मारनी शुरू कर दी। आपने क्या देखा कि आप छुरी चल रही है, वो घुमा रहा है और आप पहुंच गए? आपको क्या नजर आ रहा था कि भाई को मार दिया? भाई को मार देंगे, वो बहुत ज़्यादा मार रहे थे छुरियाँ। मैंने भाइयों को पकड़ने की किया, उन्होंने मुझे भी मारना शुरू कर दी छुरी। आपकी बहुत छुरी पहले कहाँ लगती है? पहले मेरे गर्दन में लगी है, कमर में लगी है और हाथ पे लगी है। कितने टांके हैं? पीछे 4 टांके लगे हैं। फट गया था? जी जी, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, हाथ पे भी लगे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने छुरियाँ मारी हैं। आपको किस किस ने छुरी से वार किया? और भी लड़के थे जिनके हाथ में खंजर मौजूद थे? काफ़ी ज़्यादा लड़के थे, काफ़ी के पास। उनके भी हाथ में खंजर थे? जी जी, काफियों के पास खंजर थे, पता ही नहीं चला किसने कहाँ से हमें मारा। तो ये बचे इतने बंदे को फंडर किया ना। कितने लोग थे खंजर बरदार लोग? पता नहीं कितने लोग थे उसके साथ। ये देखे ना 4-4 बंदा, एक बंदा तो नहीं ना खंजर मार सकता, कोई एक पकड़ भी सकता है उसको, बचा भी सकता है अपना। अभी ये एक बंदा नहीं था, एक बंदा 4 बंदों को नहीं फंडर कर सकता। ये कोई 2-4-5 बंदे का काम नहीं, ये 10-12 बंदों का काम है, 15 का काम है। नाज़रीन ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत पे मबनी मामला है और ये शहर लाहौर के अंदर हो रहा है कि इतनी तादाद में खंजर बरदार लोग जो हैं वो खंजर की जोर के ऊपर इनसे अपनी बात मनवाना चाह रहे थे, इन पे बाकायदा तशद्दुद किया जा रहा था। ये मुझे बताएं, आप पे भी तशद्दुद होता है? जी हुआ है। आपसे किस चीज़ से तशद्दुद? खाली खंजरों से या पहले आपको मुक्के थप्पड़? तशद्दुद किया है, पहले मुख्य थप्पड़ों से किया ना। तो मेरे भाई कितने लोग थे जिन्होंने आप पे हल्ला बोल? वब तो हजूम था ना काफ़ी, उनके साथ भी लड़के थे, गली के मोहल्ले के भी लोग, सारा मोहल्ला इकट्ठा था ना। वब जब उसने मुझ पर तशद्दुद किया हाथों से, तो वो मुझे मारना स्टार्ट हो गया। जितनी देर में मेरे भाई ने मुझे बचाने की कोशिश किया, उसने मेरे भाई पे कातलाना हमला किया, मेरे भाई पे खंजर चलाने शुरू किए हैं। तो जब मामू को पता लगा, मामू बीच में हैं छुड़वाने के लिए, उसने मामू पे भी हमला कर दिया। हम लोग तो उधर खाली हाथ खड़े थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, निहत्ते थे हम लोग अपने काम से हैं, अपने दरवाजे के आगे खड़े हैं। उसने हम पे अटैक किया, उसने उसको भी खंजर मार दिया, उसके पे भी मार दिया, उस पे भी मार दिया। वो चलाता जा रहा है जिस तरह को लगा नहीं है ये खूनी होली खेली जा रही। तो बस वो बचाने में जो आगे आता था बचाने के लिए, उस पर भी खंजर चला देता था। कोई आगे आया नहीं, हम 4 लोग थे, हमने हत्ते थे, हम वहाँ पे क्या करते? वो चलाई जा रहे थे। एक टाइम पे एक बंदा खंजर चलाए ना तो एक बंदे को लगता है, वो एक टाइम पे 5-7 खंजर इकट्ठे चले, हम लोगों को इल्म ही नहीं था। आपको लग रहा है आपके सिर पे मौत मंडला रही है? मंडला रही है, खौफ तो होता है ना, डर का खौफ होता है ना। घूम रहा है अपनी वो करके रिमांड जो भी करके, हमें अभी भी डर लग रहा है घर में कि हमें कोई भी कातलाना हमला हो सकता है। हमें अपनी जान का बड़ा डर है। आप FIR करवा के आए? FIR कटवाई हुई है, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। उसने वो अदालत से ले लिया, क्या ना टैरम ले लिया है, तो वो घूम रहा है। अभी हम डर रहे हैं कि वो हम पे फिर कोई ना कातलाना हमला कर दे। हमें इस तरह का भी अभी डर है, यानी कि खौफ है? हाँ जी, खौफ है कि वो कातलाना हमला ना कर दे। आप कोई अपील करेंगे? वो तो कहते हैं मेरे सिर पे मौत नजर आ रही है और एक दफा तुम एक खूनी मंजर देख चुके हैं। जी, वो अभी क्या अपील करेंगे? मरियम नवाज साहिबा सुन रही हैं? नवाज साहिबा से ये अपील है कि उस पर FIR करवाई थी, पंजाब पुलिस ने हमारी सुनी है, हम गए थे, उस पर FIR हुई है। अभी हमारा वो मेडिकल वगैरह आएगा, तो उसने टैरम ले लिया। टैरम का मकसद ठीक है, उसे मिल गया, लेकिन ये अब जो हमारी जान का खतरा है उसका क्या है? हमें तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ना। वो तो अगले दिन ही इधर जब उसने हम पे तशद्दुद किया, हमला किया है, गली में घूम रहा है, ऐसे सरेआम घूम रहा है, वेपन लगाया हुआ है, वैसे ही अपनी ठाट बाट में जा रहा है, तो हमारी तो जान को खतरा है ना हम आगे के ना पीछे के हैं।
वो अपनी इंजॉय में घूम रहा है, वैसे ही उसको फ़र्क ही कोई नहीं है। कितने दिन से आपने काम का रुख नहीं किया? ये 3-4 दिन हो गए हैं, काम भी बंद है, कारोबार घर भी में ही महसूस घर में ही, बिल्कुल घर के अंदर ही हैं। नहीं जा रहे हम लोग डर से बाहर नहीं जा रहे कि किसी टाइम कुछ ना हो जाए, खुद ही ना कर दे, किसी से करवा ना दे। आप घर से बाहर हम नहीं घर से बाहर नहीं जा रहे, हमारा काम बंद है, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, हम परेशान हुए, हमें तोहफू चाहिए ना।